सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिन सिर खून पार है कहता बणियन काई। कहता बणियन काय करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय ताई की गत नहीं कोई। सुख रामदास यो खून रे कहूँ न छूटे जाए, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सतगुरु रूपी संत हैं उसे कोई मानते नहीं, तो उसके सिर पर अपार खून होता है, अपार दोष होता है, कहने में नहीं आता। और कोई निंदा करे ऐसे सतगुरु की तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसकी गति रुक जाती है, अगति में जाना पड़ता है। और ये जो खून है ये किसी से छूटने वाला कोई इससे आपको बचा नहीं सकता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो पहुँचे हुए संत हैं, पहुँचे हुए सद्गुरु, पहुँचे हुए केवली भगवंत हैं, उनके ज्ञान को हमें शिरोधारी करना चाहिए, मानना चाहिए, धारण करना चाहिए। उसी में हमारी गति है, उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारी भलाई है। उसके बिना हित कल्याण भलाई हमारी होने वाली नहीं है। और निंदा करने वाले की तो अगति होती है, उनका तो भारी नुकसान होता है, उनको तो भारी कष्ट सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है। तो महाराज फरमाने की कष्ट से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, सब दुख कब जाएंगे? तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुख राम के भुगते गो न रहिए। ये जब तक आप देह धरोगे तब तक तो आपको धोखा है, और तब तक आपके दुख सारे मिटने वाले। इस दह से छुटाने वाले कौन है? दह से अलग करने वाले कौन? सद्गुरु का ज्ञान। आपको अविनाशी स्वरूप का बोध कराने वाले कौन है? सद्गुरु का ज्ञान। सद्गुरु का ज्ञान जब आपको मिलेगा तब आपका अज्ञान का पर्दा हटेगा। अज्ञान का जो आपका आवरण आ रहा है अपने अविनाशी रूप के ऊपर, वो आवरण को कौन हटाते हैं? सद्गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से इस अज्ञान के आवरण को हटाते हैं। और जैसे ही आपके अज्ञान का आवरण हटा और आपको अपने सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध होएगा, तभी आप अपने आप को अविनाशी मानोगे, नहीं मरने वाला मानोगे। नहीं तो सब यही जानते, यही मानते कि मैं मर जाऊंगा। अपन देखते भी यही कि मर रहे, एक दिन हमें भी मरना है, यही मानते। लेकिन आप नहीं मरोगे। जिसको सद्गुरु का ज्ञान मिल गया वो नहीं मरेगा, जिसे सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिला वो ही मरेगा। केवल ज्ञान मिलने के बाद वो अपने स्वरूप का बोध कर लेता है, आत्म स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध कर लेता है। तो आत्म स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को भला कौन मार सकता है? कौन मारेगा? हाँ, उसको कौन मारेगा? आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। आपको कौन मार सकता है? मारेगा तो किसको मारेगा? शरीर को मारेगा। हाँ, शरीर को मारेगा तो शरीर दूसरा धर लो। आप तो नहीं मरे ना, दूसरा धर लिया। आप मर गए होते तो दूसरा कैसे धरते? धर ही नहीं सकते। दूसरा कैसे धरते? पर ये भ्रम जाता नहीं है ना, ये भ्रम नहीं मिटता है। ये भ्रम, जन्मना भी भ्रम है, मरना भी भ्रम है। ये सारा भ्रम में ही चल रही दुनिया। तो सद्गुरु आपको ऐसा ज्ञान देकर निर्भय कर रहे हैं, निर्भय पद की प्राप्ति करा रहे हैं, भय से मुक्त कर रहे हैं कि आप नहीं मर सकते। करे ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरना जावे, शिव को खूनी हो ये विष्णु झू आन मिटावे। या तेना को खून सकत के चरना छूटे, सकत को खून सिर हो ये ब्रह्म बिन परत न टूटे। सुख रामदास सत स्वरूप को जो खूनी जगमाय, वो सुन दोष न छूट सी बिन सतगुरु कहूँ जाय। क्या करें कि आप ब्रह्मा जी के खूनी हैं, आप ब्रह्मा जी के दोषी हैं। आपने ब्रह्मा जी की निंदा कर दी,
आपने उनकी बात को नहीं माना, अवज्ञा कर दी, तो आप उनके दोषी हो गए। तो आप भगवान विष्णु के चरण में चले जाएंगे तो ब्रह्मा जी का खून भगवान विष्णु उनसे ऊपर माफ कर देंगे। और आप शिव के खूनी हैं तो शिव के खूनी भी भगवान विष्णु के चरणों में जाएंगे तो उसे माफ कर देंगे। और कह रहे कि आप तीनों के ही खूनी हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव के, तीनों की अवज्ञा करते, तीनों की निंदा करते, तो फिर आप कहाँ जाओगे इस गुनाह को माफ कराने के लिए? इन तीनों की रचयिता कौन है? इन तीनों के उपाने वाली कौन है? माता शक्ति। हाँ, क्योंकि शक्ति ने तो तीनों को उपाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव, तो शक्ति के हाथ में है इन तीनों के खून को माफ करना, क्योंकि शक्ति इनसे ऊपर है। ऊपर वाले के हाथ में होता ना भाई, निचली अदालत में केस हार जाते तो कहाँ जाते? उपले ऊपर जो है उस पे जाते, हाँ हाई कोर्ट पे जाते। और हाई कोर्ट से हार जाओगे तो कहाँ जाते? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से हार जाओ तो कहाँ जाते? राष्ट्रपति के पास पावर होता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी रद्द करने का राष्ट्रपति कर सकते हैं, उस पे माफ करने का उसके पास, राष्ट्रपति के पास पावर होता है। तो महाराज फरमाए कि ऐसे ऊपर से ऊपर, हाँ, या तीना को खून शक्त के चरना छूटे, और शक्त को खून सिर होई ब्रह्म बिन परत न टूटे। शक्ति का कोई खूनी है, शक्ति का दोषी है, यानी माता का दोषी है, तो कौन छुड़ा सकता? पिता, ब्रह्म। माता से ऊपर पिता है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म के पास चले जाओ, शक्ति का दोष भी आपका छूट जाएगा। यानी इनकी आपने निंदा की, अवज्ञा की, कुछ अवहेलना की, बात नहीं मानी, तो ये यहाँ से यहाँ तक के उपाय आपके पास उपलब्ध है। यहाँ जाकर आप छूट सकते हो। लेकिन महाराज करे सुख रामदास सतस्वरूप को जो खूनी जगमाए, सो सुन दोष न छूट सी बिन सतगुरु कहूँ जाए। कोई सतस्वरूप का दोषी है, कोई सतस्वरूप को नहीं मानता, कोई आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, आत्म साक्षात्कार को नहीं मानता, तो महाराज फरमाने कि जो नहीं मानता है तो उसने अवज्ञा कर दी, ये दोष हो गया, खूनी हो गया। हाँ, और निंदा भी करता है कि ये तो मुझे समझ में नहीं आता ज्ञान, तो महाराज फरमाने उसकी गति नहीं होती है। और वो किसी के भी पास चला जाए, उसे सत्स्वरूप का बोध न ब्रह्मा करा सकते हैं, न विष्णु करा सकते हैं, न शंकर करा सकते हैं, न शक्ति करा सकती है, न ब्रह्म ही करा सकते हैं। क्योंकि राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। वो दोष अज्ञानता का पर्दा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा की। वो जो दोष है सस्वरूप को नहीं जानने का, सस्वरूप को नहीं पाने का, वो दोष केवल और केवल सतगुरु ही मिटा सकते हैं। दूसरे के किसी के हाथ की बात नहीं, दूसरे कोई जानते ही नहीं, कैसे मिटाएंगे आपको? सतगुरु ही जानते, हदगुरु भी नहीं मिटा सकते। प्रथम गुरु पिता कहिए, द्वितीय गुरु माता, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु ब्राह्मण, छठम गुरु कनफूका। ये 6 गुरु तक तो आपको ये सत वैराग नहीं आएगा, सत ज्ञान नहीं आएगा, सत स्वरूप का बोध नहीं। इस खून को, इस दोष को मिटा सकते हैं तो केवल और केवल सतगुरु, और किसी के हाथ की बात है नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार चीज का ज्ञान, आपके स्वरूप के बोध का ज्ञान केवल और केवल सदगुरु ही दे सकते हैं, जिससे आपके असार संसार का भ्रम मिट जाए। सदगुरु क्या करते हैं? भ्रम का ही तो विध्वंस करते, अपने ज्ञान के माध्यम से
अज्ञान का निवारण कर। ज्ञान का सूर्य हमारे घट के भीतर उजागर कर देते, प्रकट कर देते, जागृत कर देते, जिससे अज्ञान रूपी रात्रि भाग जाए। सूर्य के सामने रात टिक सकती है? इसी प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान के सामने कोई नहीं टिकेगा, किसी का भी दोष नहीं टिकेगा। तो सद्गुरु सबसे ऊपर हुए, सद्गुरु सबसे श्रेष्ठ हुए। तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारे सरवर, अवर न कोई नहीं है इनके समान दूसरा, सब दोषों से छुटाने वाला। इसीलिए सद्गुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल करना चाहते हो तो सद्गुरु के इन शब्दों को धारण कर। सद्गुरु क्या शब्द कह रहे? पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नामा, आछी बिरिया आई, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सद्गुरु वाच करी कैसे? राम कहो मेरे भाई। राम जी के नाम का सुमरण करके अपने स्वरूप का बोध करो, सत्स्वरूप को अपने भीतर जगा लो। निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नेचर को अपने भीतर जगा लो, जो अक्षरातीत है, कालातीत है, समयातीत है, कर्मातीत है, पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदयगट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। आपको अपनी सत्ता का बोध है कि आप सत्ताधारी हैं, कि आप ही सर्वत्र हैं, आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। आपका मतलब आपके भीतर जो बैठे परमात्मा है, तन देवल बिच, आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजने भी, उसके सिवाय किसी का वजूद नहीं है, उसके सिवाय किसी का अस्तित्व नहीं है। बाकी सब आने जाने वाले, बाकी सब मेहमान, आप रहने वाले हैं। रहने वाला कौन है? राम, जो आपके भीतर निवास करता, कल भी था, आज भी है, कल भी। हाँ, इसके बिना जो इन आंखों से दिखता है सो दिसे सो सकल विनाशी। जो कुछ भी दिख रहा है आंखों से वो सब जाने वाला, रहने वाला नहीं। तो अपनी दृष्टि किस पर करें? विनाशी पे या अविनाशी? अविनाशी आपके भीतर, जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में थे। और आगे महाराज दोष की बात बता रहे, किसका दोष किससे छूटता है। जतिया कोशिश होई जंगम को होए आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आ भाई। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म संभावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुखराम तज व्यास को सन्यासी हुए कोय, ताकू दोष न लाग से सुन ज्ञानी कहूँ तो। खट दर्शनों की बात बता रहे हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, जो 6 खट दर्शनी है, जो ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्मा जी ने प्रचार और प्रसार करने के लिए नियुक्त किया। कह रहे कि उनमें भी स्टेज एक के ऊपर एक है। तो आप नीचे वालों को छोड़कर ऊपर वाले के पास जाते हो तो उसमें आपका कोई छोड़ने का भी दोष नहीं। बांदा गुरु तजिया दोष नहीं। कोई गुरु को भी छोड़ता है तो उसको भी कोई दोष नहीं। कह रहे हमने बनाए हुए गुरु को कैसे छोड़े? अरे भाई, आपको आगे का ज्ञान मिलता है तो पीछे वाले को छोड़ोगे तब आगे का मिलेगा ना। आप चाहते हो कि मैं नबी में बैठा रहूँ, 10वीं का बोर्ड पास कर लूँ, कैसे करूँ? इसके लिए आपको 10वीं में आना पड़ेगा, 9वीं क्लास को छोड़कर।
तो कह रहे कि जतिया को शिष्य हो, कोई जंगम को हो जाए, कोई जति का शिष्य हो जंगम का हो जाए तो उसको दोष नहीं, क्योंकि उसने ऊपर के स्टेज पे गया, क्योंकि जति से जंगम ऊंचा है। और कह रहे कि जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समझ, कोई जंगम को छोड़कर व्यास का धर्म यानी ब्राह्मण का धर्म समाया तो वो ऊपर है उससे। तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे, ऊंचे पद पे गया, ऊंचे ज्ञान में गया। और कह रहे सुखराम तज व्यास को सन्यासी हो, व्यास से ब्राह्मण से भी सन्यासी ऊपर है। ताकू दोष न लाक्षी सुन ज्ञानी कहूं तो ही। और आगे महाराज फरमा ले, सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णवान, तो नहीं लागे कर्म रे यो पद ऊंचो जान, यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सरप सु ऊंचो पद पावे। सुखराम सकल पंथ त्याग कर वीत राग होई जाए, ताकू दोष न शिष्ट में ओ मत ऊंचो बखान। क्या कह रहे, कोई सन्यास को भी छोड़कर वैष्णव हो जाता है। वैष्णव क्या करता है, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करता है, सबको परमात्मा रूप ही समझता है। तो महाराज हमारे की वैष्णव का जो धर्म है वो ऊंचा है, सब में विष्णु रूप ही देखता है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णु, अनेक रूपों में केवल विष्णु ही विष्णु है, विष्णु के सिवाय और कुछ नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो समदृष्टि होने के कारण उसे कोई कर्म नहीं लगते हैं। यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, तो नहीं लागे पाप सर्वसु ऊंचो पद। तो महाराज फरमाए उसे कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने ऊंचे स्टेज को पाया, आगे से आगे बढ़ रहा है। और कह रहे महाराज इससे भी ऊंचा कौन, सुखराम सकल पंथ त्याग कर वीत राग हो जाए। अब ये जो खटदर्शनियों के पद है, एक के ऊपर एक, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, इन सब पदों को छोड़कर, इन सब पंथों को छोड़कर, इन किसी में नहीं पढ़कर सबसे ऊपर हो जाए, वीतराग हो जाए। वीतराग होने का मतलब उनकी राग बीत जाए, राग रहे नहीं किसी से, वैराग हो जाए। हाँ, किसी से राग नहीं रहे, राग नहीं रहेगी तो द्वेष भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों जोड़े से, किसी से अपना हेत होता है, किसी से अपना राग होता है, तो अपन उससे इच्छा करते हैं कि वो हमें सुख पहुंचाए दे, और जब वो सुख नहीं पहुंचाता है तो फिर हमें उसके साथ, राग होने वाले के साथ भी क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। तो द्वेष किस में से निकसी, द्वेष किस में से आई? हाँ, द्वेष का उद्गम कहाँ से हुआ? राग में से हुआ। हित किया इसलिए फिर द्वेष। यदि हित ही नहीं करते आप उससे, कोई चाहना ही नहीं करते ये मुझे सुख पहुंचाएगा, हाँ, अनजान से थोड़ी करते हैं, तो उससे तो द्वेष नहीं होता। जानने वाले से ही होता है कि हाँ इसने, मैंने ऐसा सोचा था ये करेगा लेकिन कुछ किया ही नहीं, तो अब इसके साथ अब लड़ाई होगी, ऐसा हो जाता ना। तो महाराज कह रहे कि द्वेष भी राग में से निकलती है, द्वेष का उद्गम भी राग में से होता है। तो आपको राग को ही छोड़ना है। द्वेष तो दिखता है लेकिन राग दिखती नहीं है। दुश्मनी तो नजर आती है लेकिन हमारा हेत है किसी से, मोह है, आसक्ति है, वो नजर नहीं आता। हाँ। तो अपन उनसे चाहना कर लेते हैं सुख की, मतलब कि सुख की चाहना को छोड़कर क्या हो जाओ, वीत राग हो जाओ। वीत राग हो जाओगे तो वीत द्वेष भी हो जाओगे। पहले वीत राग होना पड़ेगा, राग को मिटाना होगा, हेत को मिटाना होगा, मोह को मिटाना होगा, आसक्ति को मिटाना होगा, चाहना को मिटाना होगा, इच्छा को मिटाना होगा, वासना को मिटाना होगा, आशा को मिटाना होगा, तृष्णा को मिटाना होगा, मनोरथ को मिटाना होगा, मनोकामना को मिटाना होगा, संकल्प को मिटाना होगा, विकल्प को मिटाना होगा। इन सब चीज़ों को मिटा दो
तब जाके वीतराग विज्ञान को पाओगे और विज्ञान में स्थित हो जाओ। सदगुरु का ज्ञान विज्ञान है। सदगुरु का ज्ञान आपको विज्ञान में ले जाता है, आपको अपने स्वरूप का बोध कराता है। विज्ञान मतलब बहुआयामी। हाँ, विज्ञान मतलब गेबव ऑटोमेटिक। सदगुरु का ज्ञान गेबव है, ऑटोमेटिक है, किसी करने की क्रिया की अपेक्षा नहीं है। विज्ञान में सब काम ऑटोमेटिक होने लग गए ना, ऑटोमेशन हो गया। ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान भी ऑटोमेटिक है, राजयोग है, बिना कुछ किए ही होता है। करने की आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है, बाहरी उपायों की आवश्यकता नहीं है, पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर को परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है, कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों का दमन करने की भी आवश्यकता नहीं है। शनै शनै उपरामेत बुद्ध्यादृति ग्रहीताम आत्मसंसिता मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंतेत। इस प्रकार से राम राम करते करते, भजन करते करते, सुमिरन करते करते निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रह। बोलो गहरी नींद में किसको दुख होता है, किसको सुख होता है? बताओ, कोई सुख दुख होता है गहरी नींद में? कितनी चिंता हो, कितना ही दुख हो, कितना ही त्रास हो, कितना ही कुछ हो, गहरी नींद आ गई तो सब गए। ऐसे ही महाराज हमारे किसी विज्ञान की गहरी नींद में आ जाए, उस गिगन मंडल को सुरता अपनी शब्द ब्रह्म पे लगी रहे, उसको निरखने में। तो बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं, सारी परवाह चिंता सब छूट जाएगी। आप अपने आनंद में गरक गरकाब हो जाए। ऐसे गरक गरकाब होना, ऐसे वीतराग होना, धीरे धीरे करते 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 सबसे ऊपर उठ जाओ। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। समाधि में चले गए, समाधि में चले गए, समाधि अवस्था को प्राप्त हो। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसे वीतराग होना। शनै शनै उपरामेत बुद्ध्यादृति, हमारी बुद्धि में धैर्यता आ जाए। और आत्मा संस्था मनोकृतवा, वो इस नींद में सो रहे हैं, अपने बंद की नींद में सो रहे हैं। समाधि में ऐसे मत बोला, आप नींद में। यहाँ बैठे वाले सब समाधि में है, नींद में कोई नहीं। नींद में तो घर पे बिस्तर पे सो जाते हैं, यहाँ तो सब समाधि में। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से वीतराग विज्ञान, शनै शनै उपरामेत बुद्ध्यादृति ग्रहीताम आत्म संस्था मनोकृतवा, अपने मन को आत्मा के आनंद में लगा दो, संस्थित कर दो, स्थित कर दो। फिर कह रहे न किंचित अभी, किंचित मात्र भी फिर चिंता करने की। यदि आपका मन आत्मा में लग गया तो वीतराग विज्ञान होए, इन कोशिश हो या जो महाराज फरमाने, ऐसे वीतराग विज्ञानी संत है, साधना करने वाले जन है, भक्ति करने वाले जन है, केवली भगवंत है, सदगुरु है, इनके आप जाकर शिष्य हो जाओ, यानी उनके ज्ञान को आप धारण करो, जिनका न किसी के साथ राग है, न किसी के साथ द्वेष, जो निष्पक्ष है, किसी पक्ष में नहीं है, न किसी मत में है, न किसी पंथ में, न किसी संप्रदाय में, किसी की जेवड़ी, किसी का पट्टा उनके गले में बंधा हुआ नहीं। સંપ્રદાય તો કેવી है संप्रदाय भी हद का व्यवहार है। आपको संप्रदाय से भी ऊपर उठना है, संप्रदाय का भी पट्टा है, उससे भी बंधन है, वो भी एक मत भी बंधन है, पंथ भी बंधन है, सब बंधनों से मुक्त होना है। तो वीतराग विज्ञान होई, इनको शिष्य हो आए, उनके शिष्य हो जाओ, जो ऐसे मुक्त है, जो नित्य मुक्त है, जिनका कोई बंधन रहा ही नहीं, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, नित्य मुक्त आत्मा को जान लिया। जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जगमाए, जन्म धरे जगमाए, दोषता को नहीं कोई। कह रहे महाराज वो सतगुरु है संसार में, जो ऐसे मुक्त नित्य मुक्त है। ओ पद केवल ब्रह्मताय को दुर्लभ जोई, सुखराम गुरु किया, अब गुरु नहीं जग माए, वीतराग विज्ञान हुए, इनके शिष्य हुए।
कोई जन्म धर के आए संसार में, तो उसके जन्म धरने की क्या सार्थकता है, क्या सफलता है कि उसे ऐसे सद्गुरु मिल जाए, वीतराग विज्ञानी, निष्पक्ष गुरु मिल जाए, निष्पक्ष निर्णय करने वाले मिल जाए, आपको निष्पक्षता का बोध करा दे, आपको किसी पक्ष में नहीं रखे, न किसी मत में, न किसी पंथ में, न किसी संप्रदाय के बंधन में रखे, सारे बंधनों से मुक्त कर दे। सद्गुरु तो बंधन से मुक्त करने वाले ही, बंदी छोड़ गुरुदेव। गुरुदेव क्या है? बंदी छोड़ है, बंधन को हाँ बांधने वाले नहीं है, बंधन से हाँ बंधन छुड़ाने वाले। तो ऐसे बंधन से छुड़ाने वाले आपको सद्गुरु मिलते हैं तो महाराज फरमाने कि आप कर लो, आप दूसरे गुरु को छोड़ना पड़े तो उसके लिए छोड़ दो, आपको दोष नहीं लगेगा। आपने पहले कोई गुरु कर रखे हैं, अब बोले कि और कैसे करें, लेकिन कोई ऐसे सद्गुरु मिल जाते हैं वीतराग विज्ञानी, तो पुराने वाले को छोड़ दोगे, आपको दोष नहीं लगे, कह रहे ना हमारा दादू राम ने बढ़ाया। हाँ हाँ, लेकिन आपको आगे की चीज मिल रही है तो पीछे की चीज को छोड़ेंगे तो आपको कोई दोष नहीं। सुखराम में गुरु किया, आप गुरु नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कोई गुरु है ही नहीं, वीतराग विज्ञानी के ऊपर कोई गुरु है ही नहीं। ये भी तो क्या है, सतगुरु मुश्किल से आसान, जिसमें भी कुछ भी आज तक की आपकी मुश्किल है उन सब आसान हो जाएगी। वीतराग विज्ञान हुई इनको शिशु आए, और कह रहे मात और खून सब छूट सी जिनसिन बहुत उपाय, एक न छूटे खून ओ सतगुरु को जगमाय, सतगुरु को जगमाय पद इन आगे नाही, कौ पुन छोड़े आड़ ब्रह्म लग पहुँचन माही, सुख रामदास यो खून रे सतगुरु शरणे जाय, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। कि दूसरे आपके पास अनेक पाप है, अनेक कर्म है, अनेक खून है, वो किसी दूसरे के पास जाने से छूट सकते हैं, उनके आप उपाय कर सकते हैं, उन उपायों से उन दोषों का आप शमन कर सकते हैं, उन दोषों का आप नाश कर सकते हैं। लेकिन एक ये जो खून है सतगुरु का, यदि आपने उनकी अवज्ञा की, उनकी अवहेलना की, उनके ज्ञान को धारण नहीं किया, उनके ज्ञान का पालन नहीं किया, उनके ज्ञान के अनुसार नहीं चले, तो ये खून आपका छूटने वाला किसी से नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, किसी का पावर नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है, किसी की पहुंच नहीं है, किसी की पराक्रम नहीं है कि आपको इस दोष से बचा सके, क्योंकि इनके ऊपर कोई है ही नहीं। सबसे ऊपर गुरुपद देश है, सबसे ऊपर चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है। बाकी तीन लोग सब इसके हेटे आते हैं, नीचे आते हैं। इसके आगे महाराज कह रहे कोई पद नहीं, इसके आगे कोई स्थान नहीं है जहां जा सको आप। इसका मतलब आवागमन नहीं छूटेगा, ये नहीं होना। आवागमन छुटाने के लिए ये सतगुरु की ये बात माननी पड़ेगी। हाँ, तो सदगुरु को जगमाई पण पद इन आगे नाही, कौ कौन छोड़े। यार बताओ, इसके आगे कोई है ही नहीं पद, सदगुरु के आगे, गुरुपद देश के आगे कोई पद ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं, कोई ऊंची पोस्ट ही नहीं। आप नीची पोस्ट का कोई दोष हो तो ऊंची पोस्ट पे जाके छुड़ा लोगे, लेकिन इसके आगे कोई पोस्ट ही नहीं है, पद ही नहीं है इसके आगे। किसके पास जाओगे छुड़ाने के लिए? कौ कौन छोड़े आए ब्रह्म लग पहुंचने में आए। अरे स्वयं ब्रह्म की भी गुरुपद देश में पहुंच नहीं है, यानी स्वयं कर्ता की भी अकर्ता में पहुंच नहीं है। कर्ता को भी अकर्ता में जाना हो तो जीव ब्रह्म में आना पड़ता है। पार ब्रह्म से, शिव ब्रह्म से, चिदानंद ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जा नहीं सकते। सीधी पहुंच पराक्रम उनका वहां तक जाने का। जीव ब्रह्म में आकर सदगुरु के ज्ञान को पाकर आनंद ब्रह्म में जा सकते। तो बताओ कौन छुड़ाएगा? तो सुख रामदास यो खून रे सतगुरु शरणे आ जाए। यदि आपको ये खून छुड़ाना है जो आज दिन तक नहीं छूटा,
इसीलिए इधर बैठे। छूट गया होता तो इधर क्या कर रहे हो? कोई ना कोई खून रह गया, कोई ना कोई दोष रह गया, कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई कसर रह गई, इसीलिए तो इधर बैठे हैं इन 3 लोकों में। 3 लोक भटकत फिरे, किस कारण से? आडा बादल भरम का सदगुरु सूझे नाय। इस कारण से तो भटक रहे हैं 3 लोकों में आज दिन तक, भ्रम के कारण कि हम इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं और हमें इनसे सुख मिल रहा है। ये हमारे भ्रम के बादल आड़े आ रहे हैं, इसीलिए हमें सदगुरु का ज्ञान नहीं सूझ रहा, इसीलिए हम भटक रहे। और सदगुरु क्या करते हैं? आपके इस सुख प्राप्ति के भ्रम का विध्वंस कर देते हैं कि ये सुख जो भी आपको मिल रहा है वो हमेशा ही रहने वाला है। ऐसा कहते हैं सदगुरु, ऐसा कहते हैं। नहीं, जो सुख अभी संसार में मिल रहा है, शरीर से मिल रहा है, वो हमेशा ही रहने वाला है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहते। वो तो रहेगा ही नहीं रहेगा, चला जाएगा, पता है आपको, पता है पक्का। तो फिर क्यों इसके पीछे पड़े हो? तो क्यों इसके पीछे पड़े हो? नहीं, वैसा तो दुनिया ही। तो इसके पीछे क्यों पड़े सब हाथ धो के? सब छावे जब रहने वाला ही नहीं है तो फिर क्यों चाहते हो? ये पूछ रहे से। आप तो वो सुख चाहो जो कभी खुटे नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। बताओ ऐसी बात कौन बताएगा सदगुरु के अलावा? कोई बताता है? नहीं बताता। तो सदगुरु को जग माई पद इन आगे नाही, कौ कुण छोड़े आन ब्रह्मलक पहुंचन माई। सुख राम दास यो खून रे सदगुरु शरणे आए। तू सदगुरु के शरण में जाएगा, उनके ज्ञान की शरण लेगा, तभी जाके तेरे भ्रम की निवृत्ति होगी, और भ्रम की निवृत्ति होगी तो आनंद पद पाएगा। भ्रम के बिना कर्म जाने वाले नहीं है और आनंद पद पाने वाला नहीं है। हाँ, ओ खून सब छूट सी जिन सिन बहु रूपाए। दूसरे खून तो छूटने के अनेक उपाय है, लेकिन इस स्वरूप के बोध का, सस्वरूप के आनंद का जो प्राप्त करना है तो सदगुरु ही करा सकते हैं। दूसरे और कोई इस बात को आपको बताने वाले मिलेंगे भी नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज में दिन्य हो। मोक्ष के मालिका में दिन्य हो। अनंत कोटि संतान में दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।